Hello students, now I will explain you the science of class 7 lesson 11 पेज नंबर 106। हम एकदम ऊपर से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इसमें एक छोटी प्लांट को या प्लांट की टहनी को कट करके अलग अलग कलर की ग्लास बॉटल में रखा हुआ था, उसको हम देखेंगे। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड? क्या हर्ब जो हमने काट के रखा था उसका कोई भाग रेड दिखता है एक दिन बाद? इफ़ यस, यदि हाँ, हाउ डिड द कलर रीच द दैट पार्ट? तो कलर कैसे पौधे के उस अंग तक, उस पार्ट तक पहुंच गया? टू लुक इनसाइड द स्टेम, अगर हम स्टेम को कट करके उसके अंदर देखें, कट इट अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर। आप स्टेम को काटिए और उसका रेड कलर को देखिए 11.8 बी और 11.8 सी में। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कैसे रेड कलर पहुंच जाता है। बूझो इंक्वायर्स व्हाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। बूझे जानना चाहता है कि मिट्टी से पौधे बहुत सारी मात्रा में पानी क्यों लेते हैं। एंड देन गिवन इट ऑफ बाय द ट्रांसपिरेशन, और फिर इसे ट्रांसपिरेशन से बाहर क्यों निकाल देते हैं। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। ये एक्टिविटी ये बता रही है जो हमने प्लांट के साथ किया कि पानी जो होता है स्टेम की सहायता से स्टेम से ऊपर तक जाता है, जड़ों से एब्जॉर्ब होता है, फिर स्टेम में, और स्टेम से फिर पौधे के हर भाग में चला जाता है पानी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, स्टेम कंडक्ट वाटर, पानी जो जड़ें एब्जॉर्ब कर रही हैं वह स्टेम से ही ऊपर जाता है। जस्ट लाइक द रेड इंक, एकदम लाल स्याही की तरह से, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर आल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विथ वाटर। वाटर और मिनरल भी जो पौधे जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं, यह भी पौधे के ऊपर तक, हर भाग तक पहुंच जाता है। नैरो ट्यूब्स, बहुत पतली पतली ट्यूब्स जिन्हें जाइलम कहते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द स्टेम, ये स्टेम के अंदर होती हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और यही तो इस तरीके से जड़ें वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये वाटर और मिनरल जाइलम की सहायता से पौधे के हर भाग तक, पत्तियों तक, फूल फल जितने भी भाग हैं सब तक पहुंच जाता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन। वी नो दैट बाय ट्रांसपिरेशन प्लांट्स रिलीज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। हम ये जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से पौधे बहुत सारी मात्रा में पानी बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। ये पानी जो पौधे जड़ों से सोख रहे हैं मिट्टी से, मिट्टी के अंदर से, यह पानी पौधों की पत्तियों से वापस हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। वाटर और मिनरल पौधे मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं जड़ों की सहायता से। प्लांट्स डू नॉट यूटिलाइज ऑल द एब्जॉर्ब वाटर। पौधा पूरा पानी जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका अपने लिए यूज़ नहीं करता है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की सहायता से इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। ये पानी जो होता है पत्तियों की सरफेस पर स्टोमेटा बने होते हैं, उसी से भाप बन करके बाहर उड़ जाता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या है स्टूडेंट्स? पौधों का जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें से वाटर का पौधे की पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे होल होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उन्हीं स्टोमेटा से भाप बन करके बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाना, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। द वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स जनरेटेड ए सक्शन पुल। पानी जो पौधे की पत्तियों से भाप बन करके बाहर निकल रहा है और पत्तियों के अंदर पानी की कमी हो जा रही है, तो ये पत्तियाँ नीचे से स्टेम से पानी ऊपर की तरफ खींचती हैं और इस तरीके से एक सक्शन पुल जनरेट हो जाता है, बन जाता है। इन द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू स्ट्रा। एकदम ऐसे ही जैसे हम लोग अगर स्ट्रॉ से किसी पाइप से पानी खींचते हैं अपने मुंह से, तो जैसा एक सक्शन पुल बनता है, उसी तरीके का सक्शन पुल पत्तियों में भी बन जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। व्हिच कैन पुल वाटर टू गेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। और इसी सक्शन पुल की सहायता से पानी पौधे की बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं उनमें भी एकदम ऊंचाई तक पानी पहुंच जाता है। द प्लांट गेट्स कूल डाउन बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एक फायदा भी होता है पौधे को कि पौधे का शरीर ठंडा बना रहता है। स्टूडेंट, जैसे हमें पसीना होता है तो हमारा शरीर इवेपोरेशन प्रोसेस से ठंडा हो जाता है पसीने के कारण, पसीने के इवेपोरेशन से। उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जब पानी बाहर निकलता है तो पौधे का भी शरीर ठंडा हो जाता है।
तो स्टूडेंट्स आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज हम लोग अगले दिन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।